ईरान हो, हमास हो या फिर हिजबुल्लाह, इजराइल ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो इन सबको मिटाकर ही दम लेगा। इजराइल कह चुका है कि वो इस वक्त 7 फ्रंट्स पर लड़ रहा है और कोई उसकी मदद करे या नहीं, वो अब रुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ साथ आने की अपील कर चुके हैं। लेकिन इस सबके बीच एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जो ईरान के खिलाफ जाकर इजराइल की खुलकर मदद कर रहा है। पिछले दिनों जब ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया तो उस मुस्लिम देश ने अपने हवाई क्षेत्र में कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया था। इजराइल पर जब जब भी ईरान ने हमला किया है, ये मुस्लिम देश ढाल बनकर खड़ा हो गया। ये सब तब है जब इस देश की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है और इजराइल के खिलाफ है। इसके बावजूद ये देश इजराइल की हर हाल में मदद करता है। अब ऐसा क्यों है, ये आगे जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जब आप नक्शा देखेंगे तो ईरान और इजराइल के बीच एक देश आपको दिखेगा जिसका नाम है जॉर्डन। यही जॉर्डन इजराइल के साथ खड़े होने का दावा करता है। कई मुस्लिम देशों से दुश्मनी लेकर यह इजराइल की मदद करता है और उसका समर्थन भरपूर करता है। जॉर्डन की बड़ी बात यह है कि यह अमेरिका का काफी करीबी है और अमेरिकी सैन्य अड्डे की भी मेजबानी यह करता है। जॉर्डन की आबादी 1 करोड़ 13 लाख है। इसमें से ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम है। यह दक्षिण पश्चिमी एशिया में अकाबा खाड़ी के दक्षिण में सीरियाई मरुस्थल के दक्षिणी भाग का एक अरब देश है। जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला द्वितीय का शासन है। वो फिलिस्तीनियों के अधिकारों की मुखर रूप से पैरवी भी करते हैं। ऐसे में पहली नजर में जॉर्डन का इजराइल का समर्थन या मदद करने का फैसला जोखिम भरा माना जा सकता है। इसके बावजूद जॉर्डन के लिए ऐसा करने की अलग मजबूरियां भी हैं। इसी साल अप्रैल में ईरानी मिसाइल हमले के दौरान जॉर्डन इकलौता मुस्लिम देश था जिसने खुलकर अपनी एयरफोर्स को इजराइल की मदद के लिए भेजने की बात स्वीकार की थी। इसने इजराइल के लिए ईरान से भी दुश्मनी मोल ले ली थी। इजराइल के ऊपर चौतरफा दबाव के बीच मुस्लिम देश जॉर्डन उसके लिए रक्षा कवच बना हुआ है। जॉर्डन की सीमा इजराइल से सटी हुई है। वो सऊदी अरब, सीरिया और ईरान का भी पड़ोसी है। ऐसे में जब भी ईरान मिसाइल हमला करता है तब वो सभी जॉर्डन के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। चूंकि जॉर्डन पर अमेरिका का बहुत अधिक प्रभाव है और अमेरिका ने इस देश में बड़े पैमाने पर सैनिकों, रडार, एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। ऐसे में जब भी ईरान की मिसाइलें जॉर्डन के एयर स्पेस से गुजरती हैं तो वो उसे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराते हैं। जॉर्डन का यह कहना होता है कि ये मिसाइलें उसके देश की संप्रभुता का उल्लंघन करती हैं और उसके नागरिकों के लिए भी खतरा हो सकती हैं। ऐसे में उन्हें मार गिराना ही उसके पास एकमात्र उपाय होता है। दरअसल जॉर्डन अमेरिका का एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी है, लेकिन सहयोगी होने का मतलब यह नहीं कि वो अमेरिकी सैन्य कोशिशों का समर्थन करता है। जॉर्डन और अमेरिका ने 2021 की शुरुआत में एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन यह समझौता अमेरिकी सैन्य कर्मियों और ठेकेदारों के लिए प्रशिक्षण युद्धाभ्यास के लिए जॉर्डन की सुविधाओं के लिए सीमित है। यह जॉर्डन को अमेरिका की ओर से कोई सैन्य अभियान चलाने के लिए दबाव नहीं डालता है। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को निशाना बनाने और मार गिराने में इजराइल, यूएसए, यूके और फ्रांस के साथ शामिल होने के जॉर्डन के फैसला लेने के कई कारण भी थे। कुछ ड्रोन या बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल इजराइल की बजाय जॉर्डन के क्षेत्र में गिर सकती थी। जॉर्डन ने तर्क यह दिया कि वो इजराइल की रक्षा का समर्थन करने की बजाय अपने ही क्षेत्र को एक गलत तरीके से दागे गए ईरान की तरफ से मिसाइलों से बचाने की कोशिश कर रहा था। अब इसकी चिंता विदेश मंत्री अयमान अल सफादी ने भी जताई जब उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि सेना ने आकलन किया है कि ड्रोन या मिसाइलों के अपने इजरायली लक्ष्यों से चूककर जॉर्डन में गिरने का खतरा बना हुआ है। ईरान की तरफ से हाल के हमलों में अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल की मदद जॉर्डन नहीं की हो, इसमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी शामिल था। दोनों देशों ने ईरान के बारे में कई खुफिया जानकारियां इजराइल तक पहुंचाई हैं जो ईरान के हमलों को नाकाम करने में मददगार साबित भी हुई हैं। ईरान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद का समर्थन करता है और दुनिया को इससे बहुत पहले ही दूरी बना लेनी चाहिए थी। अब अमेरिका, जर्मनी, इटली और यूके इजराइल को हथियार सप्लाई करके नेतन्याहू की मदद कर रहे हैं और उनमें और जोश भरने का काम भी कर रहे हैं। तभी इजराइल ये साफ साफ कह चुका है कि ईरान हो या फिर हमास, हिजबुल्लाह, अपने देश और देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए वो मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाकर ऑपरेशन कर सकता है।